नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सैटरडे को हमने प्राइवेसी ब्रीच से संबंधित इश्यू को डिटेल से डिस्कस किया था। आज के आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में 1400 लोगों का फ़ोन हैक किया गया व्हाट्सएप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म एनएसओ ग्रुप के द्वारा, उसमें काफ़ी सारे इंडियंस के फ़ोन को भी हैक किया गया। ये इशू देखो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन सरकार का जो रिस्पॉन्स है इस इशू पर काफ़ी इनएडुकेट है। सरकार ने कहा व्हाट्सएप को कि आप एक्सप्लेन कीजिए कैसे आपकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके फ़ोन को हैक किया जा सकता है, आपने सिक्योरिटी में कमी क्यों नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो देखो सरकार को ये आंसर देना चाहिए कि जिन इंडियंस का फ़ोन हैक किया गया वो किसके द्वारा करवाया गया। क्योंकि देखो जो एनएसओ ग्रुप है, जैसा हमने सैटरडे को भी डिस्कस किया था, वो साफ साफ बोलता है हम सिर्फ सर्विलेंस करते हैं विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए हम सर्विलेंस नहीं करते हैं। अब देखो कोई दूसरा देश तो हमारे देश के वकीलों का या फिर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट की सर्विलेंस करवाने से रहा, तो ज़्यादा शक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही जाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी पर जाता है। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का फ़ोन सर्विलेंस पर रखना जब ये किया गया है तो मतलब मनी को माइंड में रख के नहीं किया गया है। काफ़ी बार तो देखो सर्विलेंस होती है पैसा कमाने के लिए, लेकिन इस केस में पैसा कमाना तो मकसद नहीं था। और देखो जिन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट या फिर वकीलों का फ़ोन सर्विलेंस पर रखा गया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने साथ दिया था भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट हुए लोगों का। तो कुल मिला के शक जो जाता है वो सरकार पे जाता है। सरकार का कहना है कि इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और सरकार की जो इमेज है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आर्टिकल में कहा जाता है सरकार को क्लियर आंसर देना चाहिए कि फ़ोन अगर सर्विलेंस पर रखा गया था हमारे देश में कुछ लोगों का, तो वो किसके द्वारा करवाया गया था, क्या किसी एजेंसी ने ऐसा किया, अगर सच है तो सरकार उस एजेंसी का नाम बताए। और उसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है देखो इस इशू ने एक बात ये साफ कर दी है कि डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, किसी भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है, विभिन्न फर्म्स के द्वारा जासूसी करवाई जा सकती है। तो ना सिर्फ इंडिया को बल्कि विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स को इस इशू पर सीरियस होने की आवश्यकता है ताकि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब तो देखो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। पुट्टुस्वामी केस की जजमेंट के बाद, ये जजमेंट आई थी 2017 में। हमारे देश में देखो इस जजमेंट के आने के बावजूद अभी तक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून नहीं बना है, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून नहीं बना है, मतलब सिर्फ ड्राफ्ट जारी हुए हैं, कानून नहीं बना है। तो सरकार इस इशू पर खुलकर बोले और बताए उनकी अगर किसी एजेंसी के द्वारा ये सर्विलेंस करवाया गया था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेगासस मिस एडवेंचर के बारे में। पेगासस क्या है, ये देखो स्पाईवेयर है जिसका इस्तेमाल किया गया था इजराइल की टेक्नोलॉजी फर्म एनएसओ ग्रुप के द्वारा सर्विलेंस करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।